ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 नवंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली फिर से श्राप शब्द आया हुआ है। तो कब श्राप रावण का मिलता है और कब परमात्मा की आशीर्वाद मिलती है, कब भगवान का वर्षा मिलता है, उसके बाबा रहस्य को बाबा ने समझाया है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि सबको एक खुशखबरी सुना दो कि अब जो है डीटी डिनास्टी की स्थापना हो रही है, देवी देवता साम्राज्य की स्थापना हो रही है। ये बाबा कहता है सबको बतला दो। तीसरी बात जो हम लेंगे, पूज्य और पुजारी। पूज्य किसको कहेंगे, पुजारी किसको कहेंगे। तो आज बाबा ने उसके बारे में बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब पूज्य नहीं है ना। इसकी हम गहराई में जाएंगे। तीसरी बात बाबा कह रहा है कि मैं इस सृष्टि पर आया हूँ एक धर्म की स्थापना करने के लिए और अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए। विकर्म विनाश करने हैं तो एक ही तरीका है और वो है बाबा की याद। और आज बाबा ने कुमारियों के लिए विशेष रूप से कहा कि कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए, तो उसको भी हम देखेंगे। बाबा कहता है कि सुस्ती नहीं करना पुरुषार्थ में। कई लोग क्या है, पुरुषार्थ में सुस्ती करते हैं। मतलब जैसे पुरुषार्थ पहले चल रहा था वैसे आज चल रहा है। कुछ तो आगे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे। और दूसरी एक बात का हमें ध्यान रखना कि दुनिया में ऐसा न कहें, पर घर परिवार के रिश्तेदार लोग जिन्होंने मुख मोड़ लिया है, मतलब लोगों से मिलना जुलना बोलना कम हो जाए, तो उसके लिए बाबा टेंशन खिंचवा रहा है। और परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है। तो ये सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता ये दैवी गुण है। इन दैवी गुणों को हम याद करेंगे, अर्थात इनकी गहराई में जाएंगे। और बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। यूनिटी हो ही तभी सकती है जब बेहद की हमारी दृष्टि वृत्ति हो। और अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी हम गहराई में देखेंगे। तो आज फिर से हम शुरुआत करते हैं श्राप से। कल भी हमने देखा था कि श्राप किसको कहते हैं। और वैसे तो देखा जाए कि रावण माना क्या, 5 विकार, कमी कमजोरियां। तो जब आत्मा अपने स्वधर्म से नीचे गिरती है, और ये द्वापर युग से चालू होता है, जब डिग्रेड होना चालू होती है तो वही श्राप है। मतलब आत्मा की उन्नति ना हो तो उसको श्राप ही कहेंगे ना। नीचे गिर रही है तो मतलब श्राप कहेंगे। और जब कोई भी आत्मा 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है तो अपने आप को श्रापित करती है। और श्रापित आत्माएं ही कंगाल विकारी बनती जाती हैं। आज जो हमारी हालत ऐसी हुई है वो विकारों के कारण तो हुई है।
और जब विकारों के बसीभूत होकर के कोई संकल्प करते हैं, कोई कर्म करते हैं, कोई बोल बोलते हैं, तो दूषित ही होता है और तभी हमें श्राप मिल जाता है। क्षणिक आनंद हो सकता है इस समय दिख रहा हो, है ना। जैसे क्षणिक आनंद के लिए लोग क्या करते हैं, बेजुबान जीवों की हत्या करते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, अपने स्वाद के लिए तो खाते हैं, तो क्षणिक सुख के लिए तो खाते पीते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमें रावण का श्राप मिल जाता है। जैसे बाबा ने आज कहा देह अभिमानी बनते हो तो रावण का श्राप मिल जाता है। अब ये बात समझने में तो बड़ी सिंपल लगती, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं जितनी सिंपल हमें लगती। देह अभिमानी बनना माना क्या, 5 विकारों के बसीभूत होना। तो जितना जितना हम 5 विकारों के बसीभूत होते हैं उतना उतना हमें रावण से श्राप मिलता जाता है। भगवान क्या कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो तो आपस में कौन हो, आत्मा आत्मा भाई भाई हो, है ना। तो हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ सतो प्रधान होनी चाहिए, नहीं तो रावण का श्राप मिल जाएगा। और श्राप मिलने से तो हम नीचे ही उतरते हैं। अब देखो संगम युग है हमें ऊपर जाने का युग, चढ़ती कला युग, तो हमें इसमें ना तो ठहरती कला में जाना है ना तो गिरती कला में जाना है। अब हमें जाना है उड़ती कला में जाना है। दौड़ती कला से भी काम नहीं चलेगा। बाबा कहता है भारत को इतना कंगाल भिखारी किसने बनाया तो रावण ने बनाया ना, रावण ने श्राप दिया ना। तब तो रावण को हर वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, दुश्मन को ही जलाते हैं ना। एक्चुअली देखा जाए तो ताकत नहीं बची। पहले हमारे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसमें ताकत थी और ताकत से ही सब कुछ होता है, ये हम सबको पता है। और आज भी ताकत से हो रहा है। अगर याद की ताकत है तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये कौन आकर के समझा रहा है, निराकार शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा समझा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कहो तो ज़्यादा अच्छा, कल भी बाबा ने कहा था ना। तो ये एक जन्म अगर हम विकार मुक्त रहते हैं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो ये मेहनत की बात है, यही तो मेहनत है। भगवान आकर के अनेक धर्मों का तो विनाश करता है, एक सत्य धर्म की स्थापना। तो पहले विनाश नहीं करता, पहले स्थापना करता है। विनाश तो अपने आप ही हो जाते हैं। आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव भी बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये नॉलेज तुम धारण करो तो दूसरा काम ही बंद कर दो। नहीं, ब्रह्मा बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, चिट्ठी लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, बच्चों का ख्याल करना, कौन से बच्चे कहाँ पर, और ज़्यादा मेजॉरिटी तो बहनें थी तो बाबा को तो और फिक्र रहती थी, है ना। लेकिन बाबा कहता है तो भी मैं बाबा को याद करता था, शिव बाबा को, क्योंकि याद नहीं करेंगे तब तक तो विकर्म नष्ट हो ही नहीं सकते ना। तो ये मुख्य बात है, यही हमें मेहनत करनी है, इसी से हमें सब कुछ मिलने वाला है। इसी से मैं आत्मा अपने श्रापों को उतार सकती हूँ। डरते हैं दुनिया में तो श्राप से कितना डरते हैं, पता नहीं। ये गुरु हैं, इनको अगर हमने छोड़ दिया, इनको नहीं माना तो हो सकता है इनका श्राप मिल जाए। हालांकि हम कभी किसी को नहीं बोलते कि तुम अपने गुरु को छोड़ो। हम तो ये बोलते हैं जो सद्गुरु आया हुआ है उसके साथ भी अपना कनेक्शन रखो। जब ज्ञान की समझ आएगी तो कब गुरु वो छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब हमें नॉलेज मिल जाएगी कि कोई देहधारी गुरु हो ही नहीं सकता। आज भी देखो देहधारियों के चक्कर में कितने फंसते हैं, और ख़ास करके बहनें माताएं फंसती हैं। कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम आई तो सोचते हैं झाड़ फूंक करवा लो, झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा, है ना। अब इसकी देखो एक चीज़ समझना है, ऊर्जा को समझना है। झाड़ फूंक करने से भी लोगों का पेट दर्द सिर दर्द कम होता था। क्यों होता था? वो शायद मुझे नहीं पता, क्या कोई ना कोई मंत्र बोलते थे, कहते हैं मंत्र बोलते थे। तो मंत्र अर्थात क्या, अगर उसमें कोई सकारात्मक ऊर्जा डाली गई,
उसके बाद वो पानी पिएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, प्रभाव रहता है। तो वही है मुख्य, और तो कुछ है नहीं, बाकी क्या होता है झाड़ फूंक से। तो ये वो एनर्जी की बात है। तो हमें ना खुद को श्रापित करना है। अच्छा, श्रापित माना तो किसी के बारे में निगेटिव सोचना मतलब श्राप दे दिया। अब वो आत्मा अगर पावरफुल नहीं है तो आपकी कही हुई बात उसको लग जाएगी, और वो बात सच भी हो सकती है, होती भी है कई बार। क्योंकि आपके मुख, कई लोग बोलते हैं अरे आपने बोल दिया अब ये हो गया, आपके मुख में जैसे सरस्वती बैठी है। तो कहने का भाव ये है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो संकल्प बहुत पावरफुल। वैसे तो देखा जाए पूरे संकल्प से हमारे भाग्य बनता है ना। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी, जैसे संकल्प होंगे ना वैसी क्या होगी हमारी, वैसी भावना बनेगी, वृत्ति बनेगी वैसी, और जैसी वृत्ति बनेगी वैसे दृष्टि बनेगी, जैसे दृष्टि बनेगी वैसे हमारी भाषा होगी, और जैसी भाषा होगी मतलब वृत्ति होगी वैसे कृति होगी। वृत्ति से कृति बोलना अच्छा लगता है। और जैसी कृति होगी वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसे पर्सनालिटी होगी, और जैसे पर्सनालिटी होगी वैसे ही हमारी डेस्टिनी हो जाएगी। तो फाइनली देखा जाए तो शुरुआत तो वहीं से है, और उसके भी अगर पहले चले जाएं तो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके हिसाब से होता है। बाबा कहता है अब सबको खुशखबरी सुना दो। क्या खुशखबरी सुनाओ? कि अब डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। और ये भी साथ साथ बता दो, हम बताते हैं कि जब वॉइसलेस वर्ड होगी तो बाकी सब विनाश हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं मिलेगा। और वो वॉइसलेस वर्ड भगवान आकर के स्थापित कर रहा है। अब ये बात अच्छी तरह से समझना है। भगवान आकर के तो हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाता है, और ये भी सही है। बाबा कहता है जो 84 जन्म सब नहीं लेते, सबके कैसे होंगे? 84 जन्म उनके होंगे जो आत्मा श्री कृष्ण के साथ, श्री राधे के साथ इस सृष्टि पर आएगी। बाकी सबके 84 से कम होंगे, और वो आत्माएं सिर्फ और सिर्फ 9 लाख ही होने वाली। तो हमें चेकिंग करना कि मैं आत्मा 9 लाख में हूँ। खुद की चेकिंग करो या नहीं हूँ, चेकिंग करके अच्छी तरह से समझना है। नहीं तो जब तक समझ में नहीं आएगी तो हम दूसरे को समझाएंगे कैसे? देखो एक बात और बाबा ने बहुत अच्छी कही कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मतलब उनकी डिनास्टी चलती है। द लक्ष्मी नारायण, द फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड, जैसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था, कई बार बाबा मुरलियों में बताते हैं। तो उसी तरह से बाबा कहता है डिनास्टी होगी, मतलब आगे तो वो आएंगे, और राजाई घराने के मित्र संबंधी भी तो होंगे, रिश्तेदार तो होंगे लक्ष्मी नारायण के कि नहीं होंगे, है ना? तो आप देखें हमें कब और कहाँ पर जाना है ये तो हम पता कर सकते हैं ना। तो उसके बारे में बाबा ने समझाया। आप देखो, कभी भी देखो तो लक्ष्मी नारायण बैठे होंगे, और उनके अगल बगल में भी बहुत सारे राजाएं तो रहते हैं ना। तो वो राजाएं कौन होंगे? उनके रिश्तेदार होंगे। तीसरी बात आज हम कहेंगे लेंगे, जो बाबा ने कहा कि सबको समझा दो कि हर आत्मा के अंदर सारा पार्ट भरा हुआ है। खास करके परमधाम में जब आत्माएं रहती हैं तो बाबा ने कहा रेडी होकर बैठे, जब मौका मिलेगा तो कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो करती तो सब कुछ आत्मा ही है। खट्टा, मीठा, नमकीन, खारा, ये सब आत्मा को ही पता चलता है ना। आत्मा के ऊपर ही तो नाम, हम पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, कैसे हैं, ये सब उसके ऊपर ही तो नाम है। पूज्य
और वास्तव में देखा जाए तो पुजारी का खेल है। पावन थे, पतित बने, भगवान फिर से पतित से पावन बनाता है। जब पूज्य हैं तो कोई पतित हो न सके, सतयुग त्रेता में कोई पतित नहीं होता। और जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो नहीं सकता, इस समय तो सब पुजारी हैं, है ना। तो सतयुग में है पावन राज्य, और द्वापर युग से हमारा रावण राज्य चालू होता है। तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। बाबा देखो कितनी सूक्ष्म बात कह रहा है बाबा, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता। अब जो पूजा करते हैं, अंडरलाइन करना, उस पुजारी को पूज्य तो नहीं कह सकते। जो पुजारी पूजा कर रहा है उसको पूज्य तो नहीं कह सकते। और ऊपर बाबा ने कहा शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, इसका मतलब कोई पूज्य नहीं है। समझने की बात है। पवित्र तो पवित्र दुनिया में मिलेंगे, अभी कैसे मिल सकते। तो अच्छी तरह से सबको समझना है और समझाना है ना, तभी तो हमें समझ में आएगा। तीसरी बात बाबा कह रहा है, कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। एक्चुअली मैं पहली बात तो मैं कुमारियों को बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि ये वो दिव्य आत्माएं, कुमारियाँ हों या कुमार हों, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने इस कलयुगी दुनिया में ये निर्णय लिया कि हम आजीवन पवित्र रह करके परमात्मा की सेवा करेंगे। तो हेड्स ऑफ द सोल्स, मैं ऐसे सोल्स को नमन करता हूँ। परंतु बाबा साथ साथ कह रहा है कि लग जाना चाहिए। लग जाना मतलब क्या? इस ज्ञान योग की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा देखो क्या कह रहा है, कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। ठीक है, कई बार परिवार की हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि हमें कई बार करना पड़ता है, तो मजबूरी होती है हमें उसको करने के लिए, है ना। ठीक है, वो हमें करना पड़ रहा है तो भले करेंगे, लेकिन साथ साथ बाबा की सेवा तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा तुम सोचो, अगर इस हालत में हमारा शरीर छूट जाए तो हमें क्या पद मिलेगा। इसकी मेहनत करनी है। कुल मिला करके पुरुषार्थ से करके हमें पति से पावन बनना है, यही मेहनत करनी है। बाबा ने कहा अगर कोई भी मित्र संबंधी मिले उस पर भी तरस आना चाहिए, है ना। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, पियर घर ससुर घर दोनों का कल्याण करना है। अब ये भाई बहन दोनों के लिए भी लागू होता है। बाबा कहता है तरस खाओ मतलब क्या है, ये विकार बगैर गंध खाने बगैर रह नहीं सकता। अभी ये कल भी कहा था बाबा ने। अब गंदी तो खा रहे हैं, और सतयुग में गंध होती नहीं। क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे। आप देखो नॉनवेज भी खाते हैं, क्या क्या खाते हैं लोग। आज तो कहते हैं कि वो वेजिटेरियन एग आ गए। अभी मैं क्या बोलूँ, ये सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन दुनिया की हालत कैसे हो सकती है। फिर भी बाबा समझा रहा है, समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझ जाना हमारे कुल का नहीं है। लोग आजकल क्या अपने आप को ब्राह्मण लिखते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या बोलूँ आपको। तो आज की हालत तो ऐसे ही हो गई है। सारी सृष्टि इतनी पतित भ्रष्टाचारी। एक्चुअली पहले हम सुनते थे, मैं इसको किसी के ऊपर टीका नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ पहले क्या होता था। पहले क्या, अभी भी सीरियलों में देखो तो आप असुरों को क्या दिखाते हैं। एक तो यज्ञ में विघ्न डालते दिखाते हैं, दूसरा असुरों को हमेशा दिखाते हैं कि वो नॉनवेज यूज करते थे, है ना, और साथ साथ मांस मदिरा खाते थे, उनके लिए यूज किया जाता है।
आज यही सब हो रहा है ना दुनिया में। हम छोटे थे तो पढ़ते थे, तीन ही का झगड़ा है, जर, जोरू और गुलाम। जर मतलब जमीन, जोरू मतलब स्त्री, और गुलाम मतलब काम करने वाले, जिनको सर्वेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही है, ऐसी सृष्टि वाली दुनिया चलती है तो गिरावट ही होती ना। और उस गिरावट को ठीक करने के लिए बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है। बाबा कहता है तुम्हें तो बाप, टीचर, सदगुरु मिला, इस खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। एक्चुअली कई लोगों को मैं देखता हूँ उनका मुख खुलते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं, और कई लोगों की मुस्कान रुकती नहीं। सोचो, भगवान हमें मिल रहा है तो खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, और वो भी अमरपुरी का मालिक बना रहा है। तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। स्थायी खुशी और अस्थायी खुशी किसको कहेंगे? स्थायी खुशी माना ऐसा नहीं कि हमारा ऊपर हैप्पीनेस का इंडेक्स ऊपर नीचे जाते रहे, कभी खुशी कभी गम, नहीं। एक रस होना चाहिए ना, हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसी चलन नहीं रखनी है कि हमें किसी से मुख दूर कर लें या हम बाबा का नाम बदनाम हो, ऐसा नहीं करना है। आज के वरदान पे आते हैं, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता, तीन दैवी गुण बाबा ने कहे। इसके आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। देखो, कल मेरे को एक संकल्प चल रहा था रमता योगी का। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सच कहा जाता है बिठो तो नच। सत्यता का आधार क्या है? स्वच्छता व निर्भयता। अगर स्वच्छता नहीं है, निर्भयता नहीं है, किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है, सफाई की कमी है, तो अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में बहुत मुश्किल होगा। अगर अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में डर लग रहा है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। तो सत्यता और निर्भयता चाहिए, है ना। और बाबा ने कहा जो एक धुन में मस्त रहते हैं वही रमता योगी, सहज राजयोगी बन सकते हैं। और बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। अगर आपको संगठन में काम करना है तो अपनी दृष्टि वृत्ति बेहद की रखना है। इसलिए बाबा कहता है हद में नहीं आओ। और अशरीरी बनना मतलब बनना ही वायरलेस सेट है, जहाँ किसी वायरलेस की ज़रूरत नहीं होती। अशरीरी बन गए, उड़ के परम धाम पहुँच गए। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। कितना बढ़िया बात बाबा कह रहा है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है और उसकी सेटिंग क्या है? वॉइसलेस बनना। मतलब अंश मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। अंश मात्र विकार भी वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर बंधन से कर्मयोगी बनना है ना। अनेक बंधनों से मुक्त होकर के एक परमात्मा के संबंध में आना है। तो आज की जो पॉइंट्स है जिनका हम अभ्यास करेंगे, पहला पॉइंट यही है कि सोचो, वॉइसलेस वर्ड की स्थापना हो रही है, मेरा रोल इस स्थापना में क्या क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। और कोई ऐसा कर्म संकल्प नहीं करना है विकारों के वशीभूत होकर के जिससे माया रावण हमें श्राप दे। दूसरा होमवर्क। तीसरा होमवर्क क्या करना है? बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बाबा को याद करना है। कोशिश करके अपनी दृष्टि वृत्ति बेहद की रखना है। और 3 गुण हमें याद रखने हैं, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। तो सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है।
तो इस बात को अच्छी तरह से समझ के पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।